तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के प्रिंसिपल मिस्टर कमलेश जोशी जी, जो कि लगातार पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर काबिज हैं। सर से आज बात करेंगे पाठशाला की खास सीरीज में। आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि पिछले 2 साल से लगातार हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं थॉरोली इसे कि असल में क्या क्या चेंजेस हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हुए हैं, उसी को लेकर आज का एपिसोड होने वाला है। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। थैंक यू। आज का टॉपिक सर जैसे आपने देखा ही हमने बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। लगातार पिछले 2 साल से बातचीत हो रही है सर, और हेलो कुमाऊं भी लगातार पिछले 3 साल से लगातार स्कूल्स में विजिट कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात होती आई है, लेकिन किसी से हमें एक बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिल पाया है। जानना चाहेंगे कुछ मेन पॉइंट्स में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पहले तो कुछ पॉइंट वाइज इसको आप हमें समझा दीजिए, जिसके बाद से हम इसे बिल्कुल ब्रीफली जानेंगे क्या क्या इसमें पॉइंट्स होने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने वाले हैं। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हेलो कुमाऊं का इस बारे में बातचीत करने के लिए जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था, बहुत समय से इसका आना तय था और किसी भी राष्ट्र के यूथ की रीढ़ की हड्डी, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी अगर आप कहेंगे तो वो एजुकेशन सिस्टम होता है। और एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पुराना पैटर्न चल रहा था उसको अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 का जो डॉक्यूमेंट है जिसके चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी थे तो उन्होंने जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया काफी समय लगा और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे लोगों से पूछा गया। इतना ज्यादा सर्वे आज तक कोई भी जो एजुकेशन पॉलिसी से पहले आई है उसमें नहीं हुआ जी। इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, इसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, इसमें जनरल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, इसमें एजुकेशनिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ और उसके बाद एक बहुत बढ़िया ढांचा बन के तैयार हुआ और एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है। पहली जो हमारी पॉलिसी 1948-49 में आई थी जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, जिसको राधाकृष्णन कमेटी कहा जाता है, पहली डॉक्यूमेंट वो आया था। उसके बाद फिर ग्रेजुअली 1952-53 में मुदालियर कमीशन आया। उसके बाद 1964-66 तक हमारे पास डॉक्टर DS कोठारी की एक एजुकेशन कमीशन था, उसका डॉक्यूमेंट चलता रहा और अभी जो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने जो डॉक्यूमेंट 31 मई 2019 को वो इसके चेयरमैन बने थे और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ 29 जुलाई 2020 को जी। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो अभी तक जो हमारे सिस्टम चलता था उस सिस्टम के अंदर क्या था कि हम 10+2 सिस्टम में चलते थे बिल्कुल। और ये उसमें 10+2 का मतलब ये है कि हम 12 साल तक का सुपरविजन करते थे एजुकेशन में, जिसको ग्रेड 1 से शुरू होती थी और ग्रेड 12 तक जाती थी जी। अभी जो नई पॉलिसी आई है इसके अंदर जो शिक्षा का जो ऑब्जर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको 15 साल का कर दिया, 15 ईयर्स का सुपरविजन कर दिया और ये 3 साल जो बढ़ाए गए हैं वो 3 साल बढ़ाए हैं हमारे नर्सरी, LKG और UKG के प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल। गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान दिया कि भाई जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है वो 6 साल की उम्र तक 85% के आसपास हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए हमको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE ये एक टर्म कॉइन किया गया और इसके तहत ध्यान रखते हुए लोगों को मतलब ये एक जागरूकता पैदा की गई कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और बच्चों को बताएं कि बच्चों की टीचर्स को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करें और बच्चों की शिक्षा पर उसी तरीके से ध्यान दें। जो बेसिक विजन है इस पॉलिसी का, इस डॉक्यूमेंट का, वो ये है कि जो पूरा का पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। जो एक रोट लर्निंग मेथड था उससे इनोवेटिव सेंटर्स में सारे के सारे स्कूल्स को इनोवेटिव सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाए। मतलब ये है कि अभी तक हम बुकिश नॉलेज पर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, अब यह है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ज्यादा जाएंगे। हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम बच्चों को ज्यादा हैंड्स ऑन पढ़ाई करवाएं, उनको उनका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करें
उनके एप्टीट्यूड जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये इस डॉक्यूमेंट की खूबी है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे उसे वो अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली। और आपने एक बात कही कि 6th तक का एट द एज ऑफ 6 जो है बच्चे का ब्रेन 85% डेवलप हो जाता है, और गवर्नमेंट की ओर से इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि 6th तक का जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो मतलब जब फर्स्ट क्लास में हो जाता है तो 6 उसकी एज होनी चाहिए, 6 साल की उम्र होनी चाहिए। पहले ये जी एज थोड़ी सी कम थी आज के टाइम पे, और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ तो लगभग सारे ही स्कूल्स जितने हमारे आसपास के सभी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें चेंजेस होने जा रहे हैं इस पॉलिसी में? बेसिकली जो इसका विजन है, इसका विजन एक तो मैंने जो आपको बताया कि हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स हैं उनको हम इनोवेटिव सेंटर्स में डेवलप चेंज कर रहे हैं टोटल। दूसरा उनका कहने का मतलब यह है कि हम जो ड्रॉप आउट हैं जो उनको हम मेन स्ट्रीम में वापस लाएं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को आधे में छोड़ देते हैं, तो हम कैसे उनको वापस ला सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बात की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हम स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को कैसे ट्रैक करेंगे, बिल्कुल ये भी इसके लिए भी पॉलिसीज बनाने की बात हुई है। देन हम इस बार ये भी कोशिश कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के तहत कि स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स को लाया जाए, स्पेशल एजुकेटर्स को लाया जाए, जिसको मैंडेटरी पार्ट बना दिया गया है करिकुलम का, और इन सब चीज़ों को हम बताना चाहते हैं। देन जो इनके की प्रिंसिपल हैं, जो मेन इसके सिद्धांत हैं जिन पर काम करने की बात है, वो है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्कूल के अंदर बैगलेस डेज की बात की जा रही है। बच्चों को ये कहा जा रहा है कि हम उनको प्रोवाइड कराएंगे बेसिकली ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स क्लास 6 ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। हम उनको हर स्कूल से कहा गया है कि वो किसी भी लोकल एनजीओ के पास से अपना एक तरीके से एमओयू साइन करे, और उन बच्चों को मिनिमम 10 डेज का जो बैगलेस डेज है, उन 10 दिनों के अंदर वो किसी भी ऐसे संस्थान में जाएंगे, जहाँ लोकल संस्थान में, जहाँ पर जो उनके लोकल ट्रेनर्स हैं वो उनको एजुकेट करेंगे, स्किल सिखाएंगे। स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले भी ये कहा गया कि हमारा इंडिया के लिए कहा गया कि वो यंगेस्ट नेशन है। जब हम इंडिया को यंगेस्ट नेशन की बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब ये कि हमारे पास ऑलमोस्ट 65% की जो हमारी क्लाइंटेल है, जो यूथ है, वो रेंज करता है 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स के बीच। इसलिए हम यंगेस्ट हैं। ऐसा किसी भी पूरे यूनिवर्स, पूरे ग्लोब में अगर आप बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है। ऐसा कोई और देश ऐसा कोई देश है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे को हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें, हम ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाएं स्कूल के देश के अंदर। अब इतने ज्यादा जॉब्स तो, क्योंकि हम पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज्यादा हैं, तो हमारे लिए इतने जॉब को क्रिएट करना सरकार के लिए आसान नहीं है। तो बेसिक फोकस जो है वो स्किल पर, कि अगर हम हर बच्चे को स्किल दे दें, एक स्किल सिखा दें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 12वीं क्लास तक जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो कम से कम एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें वो ट्रेन होके निकले, और साथ ही ये भी कि उस स्किल के साथ में वो जॉब प्रोवाइड कर सके। एग्जैक्टली वो खुद भी अपने आप से एक अपना रोजगार बना ले, और साथ में जो लोग और हैं उनके लिए भी रोजगार को पैदा करे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जैसे आपने मुझसे जानना चाहा था, तो मैं आपको बता रहा था कि 12 इयर्स का सुपरविजन पहले ओल्ड पैटर्न में होता था, और नए पैटर्न के अंदर हमारे पास जो सिस्टम है उसमें 5+3+3+4 वाला पैटर्न है, जिसके तहत हमारे पास 15 ईयर का सुपरविजन है। और इसमें बेसिकली जो इनिशियल 5 इयर्स की बात हम कर रहे हैं, ये इसमें प्री प्राइमरी स्कूल को हमने क्लब कर दिया है ग्रेड 1 और 2 के साथ, मतलब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ये मिल गई है 1 और 2 के साथ, तो 3 और 2 मिल के 5।